छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाओं की पड़ताल पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बड़ा असर। जेनरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबर पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के अधीक्षक SBS नेताम ने नोटिस जारी किया। ब्रांडेड दवा लिखने वाले विभाग के सभी विभागाध्यक्षों को नोटिस दिया गया। सभी विभागाध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया और जवाब आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है SBS नेताम का। तो पड़ताल का बहुत बड़ा असर हुआ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। यह पड़ताल जो दिखाई उस खबर पर बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई अब की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाओं की पड़ताल पर यह कहा गया स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कार्रवाई होगी। तो सभी विभागाध्यक्षों को यहां पर नोटिस दिया जाएगा। जवाब आने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से ब्रांडेड दवाई देने की आवश्यकता पड़ी, एक तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेनरिक दवाइयां भी पूरी तरह से कारगर होती हैं। तो ये हम लोग विभाग की तरफ से भी देखेंगे कि इसमें कड़ाई हो। जी, मैंने देखा था, आपका ट्वीट भी था, सोशल मीडिया में भी एक रिपोर्ट आई थी, उसको मैंने विभाग प्रमुख को भेज भी दिया था। इसको जांच कर लें और जांच करके ऐसे कड़े निर्देश रहने चाहिए। तो आपने सुना, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जैसे ही जानकारी उनको मिलती जाएगी वो कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम अहम बातें इसलिए सामने आई क्योंकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह पड़ताल की और इस पड़ताल का बड़ा असर हुआ। तो जेनरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई यहां पर होगी, ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी पड़ताल की और इसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जेनरिक दवाएं यहां पर डॉक्टर्स को लिखनी चाहिए और जो भी डॉक्टर्स इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो ब्रांडेड दवाओं के नाम लिख रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में ये सारी बातें कही। तो खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। तो खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। क्या उन्होंने कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के अधीक्षक ने नोटिस जारी किया। ब्रांडेड दवा लिखने वाले विभाग के सभी विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। तो एक्शन तुरंत शुरू। खबर का असर ने हॉस्पिटल में लिखी जा रही दवाओं को लेकर पड़ताल किया और उजागर किया कि एक और सरकार जो है जेनरिक दवा को प्रमोट कर रही है और उनकी मंशा है कि जो गरीब हैं वो दवाई के कमी से उनकी मौत ना हो और जितने कम खर्चे में है लोगों को इलाज मुहैया कराए। और सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिया था कि सभी डॉक्टर जेनरिक दवा लिखें। तो इसको लेकर हमने बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में पड़ताल किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन स्क्रीन पड़ताल के बाद आश्वासन दिया, कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य सचिव को दिशा निर्देश दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधीक्षक ने भी एक्शन लिया और अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से नोटिस आपने जारी किया है और किन किन लोगों को? हमने आपकी खबर के अनुरूप एक निरीक्षण किया। उसमें ये पाया कि कुछ डॉक्टर हमारे अस्पताल के भी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। उनको तुरंत हमने नोटिस जारी की है और विभागाध्यक्ष से जवाब मांगा है कि इस तरह से क्यों हो रहा है और क्या कारण है। तो स्पष्टीकरण आने तक हम इंतज़ार करेंगे। उनके उसके बाद जो नियमानुसार हायर अथॉरिटीज़ का आदेश होगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। जी, हाल में ही सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि हर डॉक्टर को जेनरिक दवा लिखना है। आप लोग क्या इसके लिए पहले नोटिस जारी किए थे?
हाँ, इसके पहले भी 2-3 नोटिस जारी हो चुके हैं इस संबंध में कि सभी ओपीडीज में जेनरिक दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। जी। हॉस्पिटल की ओर से दवा नहीं मिल रही है, ये मरीजों की लगातार शिकायत है। इस पे आप किस तरह से संज्ञान लिए? क्या आप यहाँ पे दस्तावेज खंगालें कि कितने प्रकार की दवा आपके यहाँ है और कितने नहीं? दवाइयाँ तो स्टोर में मैंने इसके बाद ही जानने की कोशिश की और उस वहाँ से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से हमारे पास दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं। अभी तक 360 प्रकार की दवाइयाँ तो स्टोर में उपलब्ध दिखा रहा है मेरे रिकॉर्ड के अनुसार। जी। तो दवाइयाँ तो उपलब्ध है, ऐसा कोई बात नहीं है। जी, ये चीज़ आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये ब्रांडेड दवा लिख रही हैं, हमने भी रिपोर्ट में दिखाया 50% डॉक्टर जो हैं 50% ब्रांडेड दवाएं लिख रही हैं, इसके लिए आपने नोटिस जारी कर दिया है। एक चीज़ आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ये नहीं मानते हैं, जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं, तो आगे आप किस तरह से कदम उठाएंगे? अब चूँकि ये हम ऊपर के जो हमारे अधिकारी हैं, डीन मैडम हैं, डीएमई साहब हैं, उनको अवगत कराएंगे इस बाबत, क्योंकि ये सभी बड़े डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के। उनको किस तरह से वो निर्देशित करेंगे ये उनके ऊपर है, और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना होगा वो वही कर सकते हैं। एक सवाल आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, आप हर काम स्वयं जाकर नहीं देख सकते। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश ने ये मामला को उजागर किया, इनके भूमिका को लेकर आप क्या बोलें? अब ये तो डॉक्टर्स खुद ही जिम्मेदार हैं, इतने बड़े वो पद पे होते हुए उन्हें ये समझना होगा शासन की मंशा और गरीब जनता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसको अक्षरशः मानना चाहिए। ये मैं सभी डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इनको चाहिए कि वो शासन के निर्देशानुसार ही काम करें। तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को उठाया ही नहीं, बल्कि इसको समाधान की ओर लेके गए और इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। हाल में ही जो अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल की, तो यहाँ के जो अधीक्षक हैं एसबीएस नेताम, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। सभी जो एचओडी हैं, जितने भी जिनके यहाँ से जो ब्रांडेड दवा लिखी जा रही है, अब देखना यही होगा कि उनसे जवाब मांगा गया, जवाब में ये किस तरह से बातें कही जा रही हैं। अगर उसमें संतुष्टजनक बातें नहीं होगी तो उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि कार्रवाई होगी और डॉक्टर्स को खुद अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर तय करनी होगी। जो नियम बने हैं उस नियमानुसार यहाँ पर काम डॉक्टर्स को करना होगा। तो छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाओं की पड़ताल पर अब देखिए किस तरह से अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किस तरीके से अब एक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो जेनरिक दवाएं नहीं लिखते हैं, जो डॉक्टर्स जो ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दे दिया गया है। यानी कि एक्शन मोड में अब सरकार भी यहाँ पर आ गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, जो भी डॉक्टर दोषी पाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उन डॉक्टर्स की अब नींद उड़ना यहाँ पर तय है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं, जेनरिक दवाओं का जिक्र तक नहीं करते हैं। जब जेब पर ज़्यादा असर पड़ता है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर ब्रांडेड कंपनी की जो दवाइयाँ हैं उनको पहुँचता है। यही वजह है कि जेनरिक दवाएं जो डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी पड़ताल यहाँ पर की गई। और सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सत्या, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अब किस तरीके से एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? सरकार किस तरीके से अब काम कर रही है इस पूरे मामले में? प्रशासन क्या कह रहा है? प्रबंधन क्या कह रहा है? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं तो डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर हमने पड़ताल किया और पड़ताल में सामने आया कि अब भी जो डॉक्टर है 50% जो है ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं। इसको लेकर हमने खबर प्रसारित किया और उस पर लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव को जो है आदेश दिया। उसके बाद जो है राज्य के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है मेकाहारा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, वहाँ के जो अधीक्षक हैं एसबीएस नेताम ने सभी डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। वहाँ के जो हेड डिपार्टमेंट है, विभागाध्यक्ष है, उनको नोटिस जारी किया गया है। उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है कि पहले से नोटिस जारी किया गया था कि जेनरिक जो है दवा ही मरीजों को लिखना है, लेकिन अब ब्रांडेड दवा क्यों लिखी जा रही है, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब उनके जवाब आएगा उसके अनुरूप उन पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया ही नहीं, बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया और अब नोटिस जारी हो गया है और सीएम ने आदेश दिया था जिसका अनदेखी की जा रही थी। बिल्कुल। सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।